नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। ग्रीन फ्यूचर और ग्रीन जॉब की संभावना पर दिया बल। बागपत के बड़ौद में निर्माण महोत्सव के दौरान मंच टूटने से बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना में कई की मौत, 50 से अधिक घायल। मुख्यमंत्री राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। और प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा ने लगाई आस्था की डुबकी। कल मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। 38वें राष्ट्रीय खेल आज से उत्तराखंड में होंगे शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 35 स्पर्धाओं में करीब 10,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। चलिए विशेष प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। संगम क्षेत्र पूरा जल क्षेत्र और ऐसे में जल पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समूचे संगम क्षेत्र में न वाहन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। यमुना तट पर स्थित किला घाट या वीआईपी घाट पर यह तैरती पुलिस चौकी है जो पूरे महाकुंभ के दौरान 24 घंटे जल पुलिस व्यवस्था के लिए बनाई गई है। यमुना की गहराई और चौड़ाई प्रयागराज में बहुत ज्यादा है और संगम के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए नाव एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में जल पुलिस के प्रशिक्षित कर्मी 24 घंटे जनता जनार्दन की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं। जल पुलिस में यूपी पुलिस के साथ साथ पीएससी की बाढ़ राहत इकाई और अन्य अर्धसैनिक बल के अधिकारी और जवान समूचे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 40 से अधिक पीएससी की कंपनियों का व्यवस्थापन किया गया है जो विभिन्न स्थानों पर, जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र, जीआरपी और कमिश्नरेट प्रयागराज का क्षेत्र शामिल है। पीएससी बल को बहुत सारे साधन संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के निर्देश के क्रम में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहली बार हम लोग अगर बात करते हैं तो अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। महाकुंभ में इससे पहले उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि जल के नीचे सर्विलांस का काम करता है, जल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम, ये भी जल में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों जो उपकरण हैं वो लोकेट करने में मदद करते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 1500 मीटर डीप वाटर बैरिकेटिंग लाइन बिछाई गई है। कोई अनहोनी न हो पाए इसके लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेटिंग और रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनाई गई है। जल पुलिस सोनार और डीप वाटर उपकरणों का भी इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर रही है। महाकुंभ प्रबंधन के लिहाज से जल पुलिस 4 जोन में विभाजित है। पहला जोन संगम, दूसरा जोन बरगद घाट, तीसरा जोन संगम क्षेत्र से दुर्वासा फाफा मऊ है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, पीएससी गोताखोर, सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट गोताखोर, मोटर बोट और नावों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। जल पुलिस लगातार न केवल संगम क्षेत्र और मेला क्षेत्र में जलीय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रख रही है, बल्कि 24 घंटे तत्पर रहकर नाव नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। तो सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह इस पूरे प्रयागराज महापर्व क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, सुव्यवस्थित रखा गया है। रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज से हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो की जानकारी देंगे। तापस भट्टाचार्य जी, लगातार जो रिकॉर्ड है महाकुंभ में टूट रहे हैं और कल मौनी अमावस्या को लेकर 10 करोड़ तीर्थयात्रियों को और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, किस तरह से आप वहां पर इंतजाम देख रहे हैं? अपडेट आपके पास। हेलो ऑडियो से क्या आपको मेरी आवाज
तापस जी, लगातार जो रिकॉर्ड हैं तीर्थयात्रियों को लेकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 15 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और कल मौनी अमावस्या को लेकर 10 करोड़ ये उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम व्यवस्था आप वहां पर देख रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा की ये सच में महाकुंभ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है। यहाँ पे मैं आपको क्या ये बताना चाहूंगा कि देश विदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं और खचाखच भर चुका है। यहाँ पे चलने की जगह नहीं है। सच में ये है जो अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा जगह जहाँ पे लोग आ रहे हैं और एक रिलीजियस फेस्टिवल है। एक तरह से आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बताऊं, खचाखच पूरा घाट बड़ा है। दोपहर के 2 बजे दोपहर में इतनी गर्मी के मौसम इस समय में भी लोग घाट पे हैं, नहा रहे हैं और लोगों का आना जो है, जो तांता है वो कंटिन्यूसली बढ़ा जा रहा है। लोग सुबह से आ रहे हैं और ये जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ती ही रहेगी। कल मौनी अमावस्या है, सबसे बड़ा स्नान है इस महाकुंभ का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जितने भी रिकॉर्ड थे लोगों के आने के, वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। सरकार ने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक बहुत ही शानदार प्रबंध किया है। सबसे बड़ी चीज है कि इतने बड़े पैमाने पे जो लोग आ रहे हैं उनके रहने, उनकी व्यवस्था और उनको सही जगह बताना जो कहां से जाए, वहां पे ये एक बहुत बड़ा प्रबंध है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब जानते हैं, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है लोगों को संभालने में, लोगों की जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने में। तापस जी, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और तीर्थयात्रियों में क्योंकि आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं, व्यवधान किसी भी प्रकार का ना हो। और ये तो सरकार लगातार ये दावा कर ही रही थी कि मौनी अमावस्या को लेकर पहले ही दिन 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे और इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कुछ खास ऐड भी किया गया है व्यवस्थाओं को लेकर? पूजा एक बार फिर से अपना प्रश्न कीजिए, मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही है। तो 10 करोड़ पहले ही सरकार कर चुकी थी कि एक दिन 10 करोड़ जो तीर्थयात्री हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और कल यही उम्मीद जताई जा रही है। तैयारियां तो पहले से ही थी, क्या कुछ और ऐड किया गया व्यवस्थाओं में तापस जी? लेकिन शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तादाद में लोग आ जाएंगे। आप सोचिए जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, सुबह 3:30-4 बजे से हम देख पा रहे हैं लोगों का तांता चला आ रहा है। आ रहे हैं लोग, डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा में अपने आप को पूरी तरह से समा दे रहे हैं। और ये सिर्फ ये मैं अभी अरेल घाट पे हूँ, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इससे ये भी जगह जो एक तरह से भर चुके हैं। इस घाट के पिछले अगली तरफ जो है, ये इस साइड छोड़ के दूसरी साइड में, वहां पे भी इससे ज्यादा लोग आ रखे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग आए और उसको संभालना अपने आप में एक चुनौती है। सही कहा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आएंगे, लेकिन इस तरीके से लोग आएंगे, इतने ज्यादा पैमाने पे आएंगे, विदेशी देशी जितने भी लोग हैं। आप सोचिए कोल्ड प्ले के लीड सिंगर वो आए हैं यहाँ पे। और इस तरीके से हम जब बात कर रहे हैं अलग अलग फाउंडेशन के लोगों से, अलग अलग अखाड़ों में, हमें पता चल रहा है कि लोग विदेश से आ रहे, खासतौर से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, इलाहाबाद के नहीं है, प्रयागराज के नहीं है, यूपी के नहीं है, अलग अलग जगह से होके आ रहे हैं। दिल्ली आसपास के इलाके से लोग गाड़ियों से आ रहे हैं। प्रयागराज आने से पहले उनको रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को एक जगह पार्किंग दी जाए और उसके बाद जो है उनको चल के आना पड़ रहा है। 5 से 10 किलोमीटर हर एक को चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में वो उत्साह है, वो जोश है, वो जुनून है कि भगवान के लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे डुबकी लगाए। ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है जो कल होने वाला है, वो सच में अगर मैं कहूँ कि एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हो सकता है। अगर जिस तरीके से ये लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको गिन रहे हैं, अगर इस तरीके से चला तो ये कोई अचंभा नहीं होगा कि एक नया कीर्तिमान भी सामने आएगा कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जितने लोग डुबकी लगाएंगे इस त्रिवेणी संगम में। जी तापस जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर किस तरह से वहां प्रबंधन आप देख रहे हैं, बस अड्डों पर, रेलवे पर, और किस तरह से रूट को डाइवर्ट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का जो व्यवधान है वो यहाँ पर कुंभ में देखने को ना मिले? पूछा, मुझे आपकी आवाज फिर से नहीं ठीक से आ रही है, क्या आप मुझे फिर से रूट डाइवर्सन को लेकर रेलवे पर किस तरह से व्यवस्था आप देख रहे हैं तापस जी?
माफ कीजिएगा, फिर से नहीं आई है मुझे आपकी आवाज। हम ये पूछ रहे हैं तापस जी कि किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर रेलवे पर आप व्यवस्था देख रहे हैं, रूट डाइवर्सन की व्यवस्था कैसे देख रहे हैं, अगर इसको लेकर जानकारी दे सके। जी जी, डाइवर्शन किया गया है, बहुत सही आपने कहा, डाइवर्शन किया जा रहा है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे कैसे किया जाता है बताते हैं आपको। 8000 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, तो कैमरे में कैद होता है कि कितने लोग कहां पहुंच रहे हैं। जहां पे लगता है कि यहाँ पे इस घाट में लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, जो अनुमान है, अनुपात है, उसके ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर वहां से लोगों को वहां पे रोक दिया जाता है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे घाटों की तरफ। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा चीज है, हमने आपको पता है कि हर बार देखा जाता है महाकुंभ में कि लोग गुम हो जाते हैं, लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, उसका भी पता, उसको भी ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। ये जो कैमरे हैं वो एक तरह से लोगों को मैच कर रहे हैं, और जहां पे कोई अगर गुम हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं सेंटर्स, वहां पे लोग जाए, बताए, अपना आधार दे, और उनके परिजन जो लोगों को उसके ढूंढा जाता है। दूसरी अहम चीज है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं, अगर कोई गुम हो जाता है तो उनके परिवारजनों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है लगातार। तीसरा बहुत अहम चीज है कि हमने देखा है इससे पहले जो महाकुंभ हुआ था 12 साल पहले कि लोगों की जानें गई थी, उससे पहले भी हमने देखा है 1950-54 के समय पे कि लोगों की जानें गई है। उससे बचने के लिए एक रैपिड एक्शन सिस्टम तैयार किया गया है कि जहां पे अगर कहीं पे आग लगी, इससे पहले यहाँ पे थोड़ी आग लगी थी, उससे 22 मिनट में रिस्पांस टीम पहुंच गई थी और आग पे काबू पा लिया गया था। तो ये एक क्विक एक्शन रिस्पांस टीम तैयार की गई है, जो एक सेंटर है यहाँ पे प्रयागराज के अंदर, सिटी के अंदर यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे कि पूरे 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाती है कि कैसे किया जाता है, और उसके बाद एक क्विक रिस्पांस टीम हर एक सिचुएशन को देखते हुए उस पर लगाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो की गई है। पूरा एक शहर बसाया गया है यहाँ पे, और टेंटों की मदद से लोगों के रहने की सुविधा की गई है, खाने पीने की सुविधा की गई है। हमेशा दिक्कत क्या होती है सबसे ज्यादा, पानी पीने की। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे पानी के लिए कियोस्क बनाए गए हैं, एक वाटर वेंडिंग मशीन तैयार की गई है, आप बटन दबाइए और पानी आपके पास आ जाएगा, शुद्ध पानी पीने का। ये बहुत बड़ी चीज है। खाने के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है, अलग अलग जगहों पे आप आइए, आप खाना खाइए, और अगर आपको रेस्ट करना है तो उसके लिए भी अलग जगह। तो ये सब व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ये तो जरूर है, अगर 10 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं कहीं पे, तो जरूर एक जो एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर प्रेशर जरूर पड़ता है। और ये देखने को मिल रहा है, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोगों का आने का जो तांता है वो लगातार चला जा रहा है। हम सुबह बता रहे हैं आपको, ब्रह्म मुहूर्त से लेके अभी दोपहर हो गई और रात तक हमने देखा है, ये लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूजा जी, तापस जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्वच्छता भी वहां पर देखने को मिल रही है, पीएम मोदी की कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी थी, और उसको लेकर बड़ा जो मैसेज है वो भी लगातार दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं को लेकर, और वो भी यहाँ पर स्वच्छता बनाए हुए हैं। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में महाआयोजन के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय केंद्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचे पर केंद्रीय मंत्री सबसे पहले संगम घाट पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र डुबकी लगाई, और फिर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उन्होंने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता अत्यंत ऊर्जावान बताई। उन्होंने बताया कि कैसे सभी लोगों ने व्यवस्था की तारीफ की है। प्रयागराज तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर आने का जो मौका मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ। और स्नान किया, मैं तो पाप काम करता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों का पाप को भी हमने साफ किया है, मैं ऐसे सोचता हूँ। क्योंकि पाप साफ करना, पुण्य का काम करना, ये जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है, और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष
ये अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना, और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे। सब लोग कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छा किया है। रेलवे प्रशासन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित कर रहा है। वहीं उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से भी यात्रियों की सहूलियत के लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ में जाने के लिए लखनऊ से 28 फरवरी तक विशेष गाड़ी चलाई जा रही है। इससे हजारों यात्रियों को महाकुंभ पहुंचने में आसानी हो रही है। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी के पास, जो इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अपने सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी का रुख करेंगे। अभिषेक जी, क्या कुछ अपडेट है? विशेष जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही, किसी भी प्रकार क्या सवाल है, सुनने तक तो बोलें। यहाँ में आस्था को लेकर, डुबकी को लेकर और श्रद्धालुओं को लेकर ना होने पाए, क्या अपडेट है आपके पास? अभिषेक जी, किस तरह से ट्रेनों को लेकर आपके पास अपडेट है, व्यवस्थाओं को लेकर? रेलवे स्टेशन पे अब से कुछ देर पहले ही जो है प्रयागराज कुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली है, तो लगातार जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको दिखाना भी चाहते हैं स्पेशल ट्रेनों की जो व्यवस्था की गई है। इस समय चारबाग स्टेशन पे एक स्पेशल ट्रेन खड़ी भी है, जो कुछ देर बाद जो है प्रयागराज के लिए रवाना होगी। और अगर बात करें तो चारबाग से जो है प्रयागराज बरेली एक्सप्रेस की बात करें, नौचंदी एक्सप्रेस की बात करें, प्रयागराज इंटरसिटी की बात करें, गंगा गोमती एक्सप्रेस की बात करें, योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस की बात करें, तो तमाम ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। हालांकि भारी तादाद में जो है यात्री जो है लगातार जो है श्रद्धालु जो है प्रयागराज कुंभ महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल मौनी अमावस्या है, उसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। अगर बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 154 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो प्रयागराज महाकुंभ को जाएंगे। वो चाहे गोरखपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें, तो तमाम ट्रेनों की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से मौनी अमावस्या में पहुंच सकें। अभिषेक जी, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए तमाम भीड़ वहां पर मौजूद होगी और भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती भी प्रशासन की रहेगी। इसको निगरानी को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए ताकि यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो सुगमता के साथ महाकुंभ पहुंच सके? अभिषेक जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की बात करें तो पूरे रेलवे प्रशासन जो वो तैनात है, चाहे आरएएफ की बात हो, चाहे जीआरपीएफ की बात हो, चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, तो लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ स्टेशन पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर समय जो है पुलिस की फोर्स रह रही है। जब भी कोई ट्रेन आती है उसको उसमें यात्रियों को बैठाने के लिए व्यवस्था की गई है। आरएएफ रहती है, जीआरपीएफ रहती है, बाकायदा सबको जो है सूचीबद्ध लाइन में लगवा के सबको बैठाया जाता है। तो तमाम इंतजाम को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लगातार जो है वो नजर बनाया हुआ है ताकि किसी जो श्रद्धालु को है कोई दिक्कत ना आए। और स्पेशल ट्रेनें भी इतनी तादाद में चलाई गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु जो है वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और जो बात कही जाती है सबसे बड़ी बात, जो आज मौनी अमावस्या की बात करें तो 2 दिन में जो है जो ट्रेनें हैं वो लगातार फुल जा रही हैं, कोई भी ट्रेन खाली नहीं जा रही है। चाहे एसी की बात करें, थर्ड एसी की बात करें, स्लीपर की बात करें, सारी ट्रेनों की टिकट से वो फुल है। तो लगातार जो है भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जो बोला जा रहा था कि मौनी अमावस्या के दिन करीब जो है 10 करोड़ लोग जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है जिस हिसाब से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है। जी पूजा, महिलाओं को लेकर भी, बुजुर्गों को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं चारबाग स्टेशन पे? अभिषेक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं? और वहां पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो क्या वो संतुष्ट हैं रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर? यार पास में रखा जाता है फोन, तब सुनाई देता है। अभिषेक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभिषेक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास? दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है वैद्यनाथ का आयुधन, आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। वैद्यनाथ आयुधन वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। हेलो
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एक तो एकत्रित हो ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ कई लोग अपने साथ सकारात्मक बदलाव और जागरूकता से जुड़े संदेश लेकर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हैं अभिषेक यादव, जिन्होंने 47,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का संकल्प लिया है, जिसे वे 900 दिन में पूरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बात की इनसे, देखिए। कुंभ में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये अरेल घाट है, भांति भांति के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे अभिषेक यादव है, जो यहाँ पे जो लोग आए हैं उनमें सेनानियों के, हमारे जो भारतीय सेना है उनके बारे में जागरूकता जगाने के लिए आए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये जब मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 900 दिन की यात्रा 36 दिन, अभी तो बहुत लंबा सफर है। आगे लिखा है जैसे कि शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा, ये 47,000 किलोमीटर की यात्रा 900 दिन में समाप्त होगी। तो ये मैं कहानी लिखा था रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। जब उसको लिखा तो मुझे शहीद सैनिकों के और सैनिकों के बारे में मतलब रियलाइज हुआ कि आखिर अंत में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है करीब 31 राज्य में जाना है इनको, 61 करीब सेना छावनी है, 900 दिन का सफर है। सामने हिंदी, इसके ठीक पीछे अगर मैं कहूँ मेरे कैमरामैन को यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे पीछे अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि ऐसी जगह पे भी देश के जाएंगे जहाँ पे हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग नजारे महाकुंभ के। यहाँ पे आके क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है, भीड़ बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे इतना बड़ा जो संगम हो रहा है उसके लिए व्यापक प्रबंधन है? बिल्कुल, मैं सर बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हर कुंभ में आते हैं, पर इस बार जैसी व्यवस्था है वैसी हम लोगों ने अभी नहीं देखी है। प्रयागराज का तो संगम महाकुंभ ये तो अद्भुत है, अद्भुत। इसका बयान शब्दों में करना बहुत मुश्किल। आते हैं तो हमें बहुत लगता है कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ इतनी भीड़, हम कहीं खो जाएंगे, लेकिन आने के बाद स्थिर, सब कुछ सरल। इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, आप मुझे बताइए ये कुंभ अलग कैसे है? 12 बरस की उम्र से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस कुंभ में, पर ऐसी व्यवस्था, इस तरह की सुविधा मैंने अभी आज तक कोई कुंभ में से बाकी नहीं गए हैं, पर ऐसी व्यवस्था और साफ सफाई और इतना अच्छा सुविधाजनक स्थान, कहीं भी न भोजन की कमी, न ठहरने की कमी, और न कोई, इतने बड़े कुंभ में कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा हमने नहीं पाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कुंभ है ये पिछले कुंभों से कितना अलग है। महाकुंभ है, महान तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्शाता है किस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप महापर्व स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए यही सुझाव है कि आप अपनी गाड़ी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और वाहनों को उचित पार्किंग स्थान में लगाकर पैदल यात्रा करें। बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी तक प्रशासन ने महाकुंभ नगर को वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया है और मेला क्षेत्र में बने पांटूर पुल पर भी क्यों रोका गया है, पैदल यात्रियों को बता रहे हमारे संवाददाता। प्रयागराज धाम से महाकुंभ की महा कवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भक्तों का रेला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वाराणसी से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे है और इस पर केवल और केवल आपको पैदल यात्री दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अगर आप 26 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक यहाँ पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं लानी है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी से आना भी चाह रहे हैं तो आपको जो वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं 102, इसमें करीब 5.5 लाख गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए और पुलिस की व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त है। आपको पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए और सिर्फ ये उनको बताना चाहिए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं, वो पूरी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं मेला इस वक्त, और जो प्लाटून पुल है आप देखिए, ये प्लाटून पुल है बिल्कुल खाली है और ये पुल ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं और प्लाटून पुल बिल्कुल खाली है इसलिए क्योंकि ये पैदल यात्रियों के लिए भी इसको रोका गया है जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। 1.25 करोड़ लोग एक
दिन में स्नान करते हैं तो प्लाटून पुल पर किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसलिए इस बड़े पुल को खोला गया है। तो जब भी आप अगर मन बना रहे हैं कि आप बसंत पंचमी तक यहाँ पर आना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे अच्छी है। कहते हैं कि एक एक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप आइए, तपस्या की ये भूमि है, यज्ञ की भूमि है, थोड़ी सी तपस्या जरूर करनी होगी आपको, लेकिन आपको वही महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए, तपस्या की भूमि है महाकुंभ और इसी को लेकर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ 2025 के दूसरे अमृत स्नान पर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज महाकुंभ तैयार है। सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त होकर काम कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्वागत है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। स्वागत के लिए प्रयागराज में सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज भी तैयार है। वहां सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रह करके वहां पर कार्य कर रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आवें, आस्था की डुबकी लगावें, उनका स्वागत सम्मान है। चलिए यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आकर अपने अंदर छिपे हिंदुत्व को अभिव्यक्त किया है। पहले देश के प्रशासक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सामने नहीं आते थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मग्लानि की कि इस परंपरा को तोड़ा है और गर्व के साथ कहा कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और ऋषियों का वंशज हूँ। सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व पर आकर के जिसे श्रद्धा भक्ति के अतिरेक से इस सनातन को महाकुंभ पर्व को गौरव देते हुए हमारे बड़े भाई अमित शाह जी ने, जो देश के एक यशस्वी गृह मंत्री होने के साथ साथ जिनके रग रग में हिंदुत्व बसा हुआ है, उन्होंने अपने उस हिंदुत्व को, अपने उस सनातन को सार्वजनिक रूप से भी जो है अभिव्यक्त किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी और परम आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उस पूरी कुंठा आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ा है और अपने आप को सनातन धर्म से जो वो जुड़े हुए उसको गर्व के साथ कहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऋषियों का वंशधर हूं, और अपनी आस्था को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है। प्रयागराज में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने महाकुंभ में पहुंचने पर कहा कि महाकुंभ का पर्व सनातन की गौरव का पर्व है, सनातन के संगम का पर्व है। संगम में सब डुबकी लगाकर पापों से निवृत्ति की कामना करते हैं। संतों के दर्शन और उपदेश से जीवन को निर्मल बनाते हैं। सबको इस पर्व का आनंद लेना चाहिए। महाकुंभ का पर्व सनातन का गौरव का पर्व है, सनातन के संगम का पर्व है। त्रिवेणी में जहाँ सभी डुबकियां लगा करके इहलौकिक और पारलौकिक सुख की और पापों से, दुखों से निवृत्ति की कामना करते हैं, वहीं सत्संग से, आध्यात्म से, विविध अखाड़ों के माध्यम से जो पूज्य संत गण आए हैं उनके दर्शन से और उनके उपदेश और प्रवचन से जीवन को पवित्र और निर्मल बनाते हैं। तो ये आंतरिक और बाह्य शुद्धि का और उस शुद्धि से परमानंद की प्राप्ति का यह महापर्व है और सबको इसका आनंद चाहिए। आरेल घाट, कलियरगंज या दरारगंज तक आप आराम से अपनी गाड़ी से इन स्थायी सड़कों के माध्यम से संगम तट पहुंच सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चेकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चेकर्ड प्लेट्स बनाई है, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मुरम्मत का भी काम कर रहे हैं और ऐसा मनोज जी हैं जो कि रुड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहे हैं?
देखिए मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चेकर ट्रेड होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है जो केवल रेत पे चलती है। जी। जो चेकर प्लेट्स बन रही है क्योंकि जमीन रेतीली जमीन है तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। ये समझिए कि एक ऐसी जगह जो स्ट्रेंथ की बेरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने ये प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है और इसको रोज रात को ठीक करना ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। बस ये समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पर आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं और ये थोड़ा चेकर प्लेट दिखाइए ना, ये किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। भैया आप थोड़ा सा ये बताएंगे आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। वैसे ही बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या? चेकर प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत चेकर प्लेट धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो जाता है ना चलने से। और ये क्या कर रहा है भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा। महाकुंभ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।